2019 का प्रथम पाली का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम द्वितीय पाली को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला सवाल है, नई कार्तिक चिन्ह परिपाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब की बिंब दूरी ऋणात्मक ली जाती है। अगला सवाल है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चात दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्चात दर्पणों के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। अगर निकट बिंदु पूछे तो 25 सेंटीमीटर बताना है या 0.25 मीटर। अगला सवाल है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। अगला सवाल है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश का परिकिरण को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो I²R विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है या किलोवाट घंटा होता है। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। अगला सवाल है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा दिशा में कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। अगला सवाल है, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने पर उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध होता है। तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो बायोमास उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु संख्या होती है? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 6 होती है। अगर हाइड्रोजन का पूछे तो 12 होगा। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हरांश कहलाता है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हरांश अपचयन कहलाता है। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अगला सवाल है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अगला सवाल है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो एनोडीकरण कहलाती है। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगला सवाल है, सल्फर परमाणु के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो सल्फर परमाणु के 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अगला सवाल है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच एक आबंध बनते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है। अगला सवाल है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला सवाल है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। अगला सवाल है, मानव हृदय में कोष की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष की संख्या 4 है। अगला सवाल है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। में कौन पुनरुत्थ भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा पुनरुत्थ भवन का उदाहरण है। अगला सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। अगला सवाल है, कौन सा अंग संवेदी ग्रह नहीं है? तो दिमाग संवेदी ग्रह नहीं है। अगला सवाल है, समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद उदाहरण है। अगला सवाल है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आप देख पा रहे हैं, घास को बकरी, बकरी को मानव। जो मांसाहारी होते हैं वो बकरी भी खाते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। अगला सवाल है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो थर्मोकोल अजैव निम्नीकरण कचरा है। अगला सवाल है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, निम्न में कौन गंगा जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना उत्तरदायी नहीं है प्रदूषण के लिए। अब हम लोग द्वितीय पाली को देखने जा रहे हैं। पहला सवाल है,
निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आगे लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो यह मात्रक विहीन होता है। जैसे किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, और उसके बाद यानी थोड़ा सा कम हवा में होता है, यानी वायु में होता है। अगला सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होगा। अगला सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? तो नीला बहुत अधिक परिकिरण करता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है। अगला सवाल है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? तो चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो निम्न में से V बराबर आयन ओम का नियम, ये वाला आंसर C यानी सत्य है। अगला सवाल है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है अतिभारण यानी ओवरलोड यानी लघु पतन। तो लघु पतन के समय अतिभारण के समय विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला सवाल है, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा यानी बायोगैस है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। अगला सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। अगला सवाल है, दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O है। अगला सवाल है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है? तो दंत मंजन प्रायः क्षारीय होता है। अगला सवाल है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो सोडियम का गलनांक सबसे कम है। अगला सवाल है, क्लोरीन के परमाणु की महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला सवाल है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु पूछता तब तो उनका आंसर होता मरकरी। अगला सवाल है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन सबसे सरल यौगिक है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच 2 आबंध होते हैं। अगला सवाल है, एल्केन का सामान्य सूत्र है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो Ge वह उपधातु है। अगला सवाल है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। अगला सवाल है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित सूर्य प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से सभी की आवश्यकता है। रक्तदाब होता है समान अनुशीलन रक्तदाब 80 mm होता है। अगला सवाल है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट्स को ही रक्त बिंबाणु कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता एक एकलिंगी पुष्प है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगला सवाल है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अगला सवाल है, मेरुरज्जु निकलता है? तो मेरुरज्जु मेंडुला से निकलता है। में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिब्रेलिन वृद्धि हार्मोन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टी बौने पौधे को दर्शाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूल नहीं है। अगला सवाल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है। अगला सवाल है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो केरल की संग्रह व्यवस्था है।